हेलो दोस्तों, मैं अवनीश शुक्ला AK सिविल अकादमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज लेके आऊँ हिंदी की क्लास। इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, संधि क्या होती है। आज हम पढ़ेंगे स्वर संधि के बारे में और स्वर संधि के भेद कितने होते हैं। स्वर संधि तक हुआ था, लगभग यहाँ तक किया गया था कि स्वर संधि के भेद के बारे में आपको शॉर्ट में बताया गया था। अब इससे आगे संधि का टॉपिक जो है मैं आज से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, ये समझिए कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, आज भी बता रहा हूँ कि कंप्लीट सिलेबस हिंदी का यहाँ से पढ़ाया जाएगा आपको। और यहाँ से दुनिया का कोई भी एग्जाम हो जहाँ से हिंदी का क्वेश्चन पूछा जाता हो, वहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, अगर ये कंप्लीट सिलेबस आप यहाँ से देखते रहेंगे तो। उसके बाद क्या होगा, इस कंप्लीट सिलेबस के बाद आप केवल कोई भी टेस्ट सीरीज ले लीजिए और साथ ही क्या करिए, क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करते रहिए साथ साथ, ताकि जब सिलेबस कंप्लीट हो तो आपका एक्सपीरियंस भी अच्छा हो जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या है, स्वर संधि के भेद। ठीक है, यहाँ तक थोड़ा बताया था, इससे शॉर्ट में समझ लीजिए क्या है। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। मतलब स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से ट्रिक के अनुसार क्या थी, दिग अवय, यानी कि मतलब दी का मतलब दीर्घ सन, और गु का मतलब होता है गुण सन, तथा आ का मतलब अयाज सन, और वा का मतलब वृद्ध सन, तथा या का मतलब यण सन। यहाँ तक हमने क्या किया था, पिछली क्लास में पढ़ा था। अब हम बात करते हैं दीर्घ संधि के बारे में। दीर्घ संधि कैसे पहचानेंगे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कैसे पहचानेंगे, जहाँ पर क्या हो, बड़ा, बड़ी और बड़ा ऊ की मात्रा आपको दिख जाए। मतलब जिस शब्द में आपको बड़ा, बड़ी और बड़ा ऊ की मात्रा दिख जाए, वहाँ पर आप कह सकते हैं कि यहाँ पर कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। बात क्लियर हो गई। कैसे पहचानेंगे, देखिएगा, कोई शब्द है, अगर कोई शब्द है तो उस पर क्या होगे, उस तरीके से आपको दिखेगा कि ये बड़ा की मात्रा या होगी, या बड़ी की मात्रा होगी, या बड़ा की मात्रा आपको मिलेगी। वहां पर आप संभवतः लगभग कह सकते हैं कि यहाँ पर कौन सी संधि पाई जाएगी, दीर्घ संधि पाई जाएगी। बात क्लियर हो गई। अब हम एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिखाते हैं। देखिए, अगर हम बात करें किसकी, मोर, देखिए एक एग्जाम्पल ले लीजिए, मोर प्लस अल, क्या बोलेंगे। अगर हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं, मोर प्लस आरी, देखेंगे मोर प्लस आरी हो गया। ठीक है, अब इससे क्या बनेगा, इससे देखिए मोर प्लस आरी बनाकर बनता है मुरारी। क्या बनता है, मुरारी। अगर बात करेंगे मुरारी, देखेंगे अब मुर मतलब होता है क्या, राक्षस। पहली बात यहाँ पे समझ लीजिए, एक बार समझ लीजिए कि मुरारी। अब यहाँ पर आपको इस शब्द में क्या दिखा, बड़ा की मात्रा दिखी, नहीं दिखी। मेरा पहला रूल जो था वो दिखा कि नहीं दिखा, यानी इस शब्द में हमें क्या दिखा, बड़ा की मात्रा दिखी, और अर्थात ये पता चला कि ये इसमें क्या है, दीर्घ संधि पाई गई है। ये बात क्लियर हो गई। अगर एक एग्जाम्पल और लेते हैं, इसमें क्या हो, देखिए दूसरा एग्जाम्पल लेने के लिए, सॉरी, अगर हम इसका मतलब आपको समझा देते हैं। देखिए इसका मतलब क्या होता है, मोर प्लस आरी। मोर का मतलब होता है राक्षस। क्या होता है, मोर का मतलब होता है राक्षस, और आरी का मतलब होता है दुश्मन। क्या होता है, दुश्मन। आरी का मतलब होता है दुश्मन। यानी अब इससे क्या पता चला आपको कि राक्षसों के दुश्मन को क्या कहा जाता है, मुरारी कहा जाता है। बात क्लियर हो गई कि राक्षस के दुश्मन को क्या कहा जाएगा, मुरारी कहा जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। बड़ा की मात्रा आपको दिखी, यानी कि यहाँ पे दीर्घ संधि है। अगला एग्जाम्पल देखेंगे दूसरे तरीके से। अगर दूसरा देखते हैं, पहला ये हो गया, दूसरा अगर हम देखेंगे तो क्या लेंगे, अभी देखेंगे, अभी प्लस ईप्सा, अभी प्लस ईप्सा, देखेंगे अभी प्लस ईप्सा से बनता है हमारा क्या, अभीप्सा। क्या बनेगा, अभीप्सा। अब आपको दूसरा पॉइंट हमारा क्या मिला, देखेंगे यहाँ पे बड़ी की मात्रा आपको शब्द में दिखी, बड़ी की मात्रा दिखी, तो ये कौन सी संधि पाई जाएगी इसमें, अभीप्सा। देखिए दीर्घ संधि पाई जाएगी। ठीक है, ये बात के लिए। अगर तीसरा हम देखते हैं, तीसरा ऊ के लिए अगर देखेंगे क्या होगा, तीसरा अगर देखेंगे तो हो जाएगा वधु प्लस उल्लास, वधु प्लस उल्लास। अब देखेंगे अगर इसको हम ऐड करते हैं, इसको जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, वधु उल्लास क्या बन जाएगा हमारा, अगर जुड़ जाएगा तो बन जाएगा वधु उल्लास, बन जाएगा नहीं बन जाएगा। अगर आप देखेंगे ये बन रहा। अब समझिए यहाँ पे आपको कौन सी मात्रा दिखी, बड़ा ऊ की मात्रा दिखी। देखिए हमारा क्या कहना था, बड़ा ऊ की मात्रा अगर दिखे तो वहां पे कौन सी संधि पाई जाएगी,
दीर्घ संधि पाई जाएगी। देखेंगे तीनों मात्राएं आपको दिख रही है कि कहीं भी किसी भी शब्द में या तो बड़ा की मात्रा दिखे या बड़ी की मात्रा और या बड़ा ऊ की मात्रा दिखे तो उस शब्द में कौन सी संधि पाई जाएगी, दीर्घ संधि पाई जाएगी। देखिएगा यहाँ पे बड़ा की मात्रा दिखी, यहाँ पे क्या हुआ बड़ी की मात्रा दिखी और यहाँ पे बड़ा ऊ की मात्रा दिखी। ये बात क्लियर हो गई। अब देखेंगे दीर्घ संधि तो हम पहचान चुके, अब हम क्या जानेंगे ये समझिए। हम ये जानेंगे कि इसको तोड़ेंगे किस किस हिसाब से। यदि अगर बड़ा आ गया, देखेंगे उल्टा देखेंगे जस्ट अपोजिट में क्या होगा कि देखेंगे कि जब यहाँ बड़ा की मात्रा है तो इसे किस तरीके से तोड़ेंगे। टूटेगा तो 4 तरीकों के अलावा 5वें तरीके से अगर आप तोड़ रहे हैं तो आपको क्या करेंगे, क्वेश्चन को गलत कर रहे हैं। देखेंगे कैसे, अगर बड़ा आपको मिला तो देखेंगे कि ऐसे तोड़ा जाए क्या हो, या प्रथम जो पहला शब्द हो उसका लास्ट अक्षर मतलब अंतिम अक्षर जो हो वो छोटा हो और अंतिम शब्द माने दूसरा शब्द हो उसका पहला अक्षर क्या हो, छोटा हो, जाकि मिलकर क्या बनते हैं, बड़ा बनते हैं। मतलब छोटा और छोटा मिलकर क्या बनते हैं, बड़ा बनते हैं। इधर देखेंगे फिर क्या होगा, बड़ा और छोटा मिलकर भी बड़ा बनता है, इसलिए छोटा और बड़ा मिलकर भी बड़ा बनता है तथा बड़ा और बड़ा मिलकर भी क्या बनता है, बड़ा बनता है। कैसे, यहाँ पे देखिए हमने तोड़ा तो देखेंगे इसे जब तोड़ा गया तो क्या हुआ, देखेंगे यहाँ पे पहले शब्द का जो अंतिम अक्षर है मूल, इसके साथ आ निकलता है, रा के साथ क्या निकलता है, आ, यानी पहले शब्द का अंतिम अक्षर क्या है, आ है। और उसके बाद क्या है, दूसरे शब्द का पहला अक्षर देखिए आपको आ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि जो पहला पॉइंट है उस तरीके से तोड़ा गया, पहले स्टेप से इसको तोड़ा गया। यानी पहले शब्द का अंतिम अक्षर भी छोटा है और दूसरे शब्द का पहला अक्षर भी छोटा है। देखेंगे यहाँ पे इस तरीके से मुरारी बनाया गया और इस तरीके से इन्हीं 4 तरीकों से ही बड़ा की मात्रा अगर दिख रही है तो उसका संधि विच्छेद किया जा सकता है। बात क्लियर हो गई। इसी तरीके से देखेंगे अब छोटी बड़ी की बात करेंगे। यदि किसी शब्द में आपको बड़ी दिखाई देगी तो क्या होना चाहिए, पहले शब्द का, यहाँ पे देखेंगे बड़ी दिखाई दी तो क्या हुआ, पहले शब्द का देखिए पहले शब्द का अंतिम अक्षर या तो देखेंगे ई होगा या फिर ई होगा या इन दोनों में से होगा। देखेंगे या ई होगा या बड़ी, कुछ भी हो सकता है। तो हमने क्या तोड़ा, छोटी ई में, तो पहले शब्द का जो अंतिम अक्षर है वो हमारा क्या है, छोटी ई है। और फिर इसके बाद देखेंगे दूसरे शब्द का पहला अक्षर क्या है, बड़ी है, यानी कि ये देखिए तीसरा स्टेप। तीसरा देखिए पहले शब्द का अंतिम अक्षर छोटी ई और दूसरे शब्द का पहला अक्षर बड़ी और मिलाकर हमारा क्या बना, बड़ी। देखिए यानी कि ये तीसरा वाला यहाँ पे लगा, यहाँ जो हमारा देखा गया वो हमारा कौन सा देखा गया, तीसरा वाला हमारा दिखा, ठीक। और इसमें कि कौन सा देखा गया था, इसमें पहला गाना था, पहले अनुसार तोड़ा गया है। जो एग्जाम्पल आ वाला है उसमें पहला वाला तोड़ा गया है और इसके जो बड़ी वाला एग्जाम्पल है उसमें कौन सा रूल लगा है, तीसरा वाला लगा है, ठीक। अब बात आती है बड़ा ऊ वाली। जब कोई शब्द में क्या हो, बड़ा ऊ की मात्रा दिखे तो वहां पे कौन सी संधि पाई जाएगी, दीर्घ संधि होगी। अब देखेंगे इसको हम कैसे तोड़े हैं। देखेंगे पहले शब्द का जो अंतिम अक्षर है वो क्या है, बड़ा ऊ है, यानी इसमें देखिए पहले शब्द का अंतिम अक्षर क्या है, इसमें 2 तरीके से बड़ा ऊ है। फिर दूसरा क्या है, दूसरे शब्द का पहला अक्षर छोटा ऊ है। ये कहाँ मिला है आपको, दूसरे में। देखिए दूसरा है ये पहले शब्द का अंतिम अक्षर यानी बड़ा ऊ के अनुसार और दूसरे शब्द का पहला अक्षर यानी छोटा ऊ के अनुसार, और मिलकर क्या बना, बड़ा ऊ बना। देखेंगे यहाँ पे वधुल्लास क्या बना, बड़ा ऊ बना। और यानी कि तुम्हें क्या पता चला कि ये दूसरा रूल के अनुसार बड़ा ऊ को तोड़ा गया है। इस तरीके से संधि विच्छेद किया गया है। देखिए इनको केवल 4 तरीकों में ही तोड़ सकते हैं, अगर अन्य तरीकों में इन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। ये बात समझ लीजिए। बड़ा आएगा तो पहला शब्द कैसे बनेगा, दूसरा शब्द कैसे बनेगा, इन 4 तरीके से। या तो पहला क्या हो, बड़ा छोटा हो, या क्या हो पहला बड़ा हो। फिर अब सभी के लिए हम एक बात आपको बताते हैं कि कैसे समझना है। ये समझ लीजिए, तो आपको अलग अलग समझा दिया गया कि कैसे तोड़ना, संधि विच्छेद कैसे करना है। एक बात और समझ लीजिए कि क्या होगा, जहाँ पर क्या हो, प्रथम शब्द के अंत में क्या हो, प्रथम शब्द के अंत में आ ई और उ आए तथा क्या हो, इसी शब्द मतलब दूसरे शब्द के प्रारंभ में इसी के समान क्या हो, अन्य स्वर हो, तो वहां पे कौन सी संधि पाई जाएगी, दीर्घ संधि पाई जाएगी। देखेंगे फिर से एक बार रिपीट करते हैं। जहाँ पर प्रथम शब्द के अंत में आ ई और उ आए तो क्या होगा, उसी प्रकार क्या होगा, दूसरे शब्द के प्रारंभ में इसी के समान कोई स्वर हो तो वहां पे कौन सी संधि पाई जाएगी, दीर्घ संधि पाई जाएगी। ये बात क्लियर हो गई आपकी।
तो अब यहाँ तक दीर्घ संधि से जितने कॉन्सेप्ट थे वो हमने आपको बता दिया। और आप क्या करेंगे, एग्जाम्पल टेस्ट सीरीज आप लगाते होंगे तो इससे क्या करेंगे, अधिक से अधिक आपको एग्जाम्पल लगाएंगे। रूल आपका यही रहेगा कि कैसे बड़ा को कैसे तोड़ा जाएगा, बड़ी को कैसे तोड़ा जाएगा और बड़ा को कैसे तोड़ा जाएगा। इन 4 तरीकों के अलावा आप अगर आप शब्द को अगर अलग तरीके से तोड़ रहे हैं तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। ठीक है, तो अब हम थोड़ा एग्जाम्पल लिखवा लेते हैं आपको, इसका उदाहरण थोड़ा लिखवा देंगे। ठीक है, चलिए उदाहरण लिखवाते हैं थोड़ा सा। यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ चुकी होंगी लगभग। अब उदाहरण लिख लीजिए ताकि आपको जितने प्रैक्टिस करेंगे, आप जितने क्वेश्चन करेंगे उससे आपकी चीजें और क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, देखिए ये सब जितने शब्द लिखे हैं, पहली बात क्लियर करेंगे कि इसमें सब में क्या है, दीर्घ संधि है। सब में दीर्घ संधि क्यों, क्योंकि यहाँ पे बड़ा मिला है आपको, या बड़ी है या बड़ा हुआ है। इन तीनों को आप तीनों कहीं ना कहीं किसी न किसी शब्द में आपको मिले हैं, इसलिए इन सभी शब्दों में क्या है, दीर्घ संधि पाई गई है। इसको तोड़ेंगे कैसे, ये आपको हम सिखाएंगे कैसे तोड़ना है। ठीक है, देखेंगे, पहले देखेंगे जनार्दन में देखना है। पहले अगर आ आया, क्या है, बड़ा आया है, तो आपको पता है कि आ और आ में ही तोड़ना है। ठीक है, आपको पता है आ और आ में तोड़ना है, तो हम पहला क्या तोड़ेंगे, जन। क्या तोड़ेंगे, जन, और प्लस क्या बन जाएगा, अर्दन। ठीक है, ये हम ध्यान रखें। देखिए सार्थक शब्दों में तोड़ना है। आपको पता है कि जो संधि का स्थान है वो 4 प्रकार से है। कौन कौन से, या तो सार्थक शब्द में हो, या क्या हो, उपसर्ग प्लस सार्थक हो, या क्या हो, सार्थक प्लस प्रत्यय हो, या प्लस उपसर्ग प्लस प्रत्यय हो। इस तरीके से 4 तरीके से हम तोड़ सकते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान है। लेकिन यहाँ पे क्या मिला है, बड़ा आपको मिला है, दीर्घ संधि है, तो आप क्या करेंगे, बड़ा यानी छोटा और बड़ा के रूप में ही तोड़ेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए, पहले ये बताया गया आपको, रूल क्या बताया गया कि जहाँ पर प्रथम शब्द के अंत में क्या है, आ ई या उ आए, तो क्या होता है कि उसी प्रकार दूसरे शब्द के प्रारंभ में इसी के समान कोई दूसरा स्वर आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे आ गया, पहले शब्द के अंत में क्या आया, आया, छोटा आया। इसके बाद देखिए दूसरे शब्द के प्रारंभ में भी छोटा आया, यानी कि पहला रूल चला। जनार्दन में कौन सा चला, जो आ का पहला कॉन्सेप्ट है उसके अनुसार इसे तोड़ा गया। ठीक है, ऐसे हम करेंगे संधि विच्छेद। अगला देखते हैं, यहाँ क्या आ गया, अभी यानी बड़ी ई की मात्रा मिली तो आपको क्या पता चला कि दीर्घ संधि है। अगर बड़ी ई की मात्रा मिली तो आपको क्या पता चला, दीर्घ संधि। आप साथ साथ आप यहाँ पर संधि विच्छेद करते रहिए। अगर आपसे हो रहा है तो आप भी पेन कॉपी लिए होंगे, तो उसके साथ साथ मेरे साथ साथ करते रहिए। ठीक है, तो देखेंगे अगला आ गया बड़ी। अब इसे कैसे तोड़ेंगे, देखिए इसको हम तोड़ते हैं आगे, क्या होता है, आगे क्या तोड़ते हैं, आगे, और प्लस किसमें तोड़ेंगे, एस्ट, किसमें तोड़ेंगे, एस्ट। देखिए यहाँ पे क्या है, पहले शब्द का अंतिम अक्षर छोटी ही है और दूसरे शब्द का पहला अक्षर भी छोटी ही है, यानी कि कौन सा रूल लगा, पहला रूल लगा। देखिए ई का क्या है, पहले रूल के अनुसार हमने तोड़ा। देखिए यहाँ पे पहले रूल के ये सार्थक शब्द निकलेगा। ठीक है, कोई ऐसे ही नहीं तोड़ देना अपने मन से, इन तरीके से बताया गया। अगला देखेंगे, यहाँ पे बड़ी ई दिखी तो यानी कि क्या है, दीर्घ संधि है। ये बात के लिए हुई। तो यहाँ पे देखेंगे कैसे तोड़ेंगे, ये हो गया हमारा गिर, क्या हो गया, गिर, और प्लस क्या होगा, ईस, क्या होता है, ईस। यहाँ पे इस मत करना, क्योंकि देखिए ईस ही शब्द है सार्थक। यहाँ देखिए ईस आपको सार्थक शब्द मिला होगा, ईस। ठीक है, ईस का मतलब होता है स्वामी अर्थात पति, आपको बताया गया है। ठीक है, अगला देखेंगे बना क्या हमारा, महाशय। देखिए महाशय बना। अब महाशय को देखिए बड़ा आपको मिला, यानी कि पहले के इन 4 के अनुसार ही टूटना चाहिए। अगर टूटेगा यानी संधि विच्छेद किया जाएगा तो क्या होगा, इन 4 में से कुछ आपको रूल मिलेगा। देखिएगा महाशय को तोड़ेंगे कैसे, तोड़ा जाएगा महा, इसमें तोड़ा जाएगा महा, इसको हम तोड़ेंगे महा प्लस आशय। क्या तोड़ेंगे, महा प्लस आशय में तोड़ेंगे। देखिएगा ध्यान पूर्वक, महा प्लस आशय यानी कि पहले शब्द का अंतिम अक्षर बड़ा और दूसरे शब्द का अंतिम पहला अक्षर भी बड़ा, यानी कि चौथे रूल के अनुसार ये तोड़ा गया। देखिए बड़ा के चौथे रूल के अनुसार तोड़ा गया। अगला देखते हैं, अगला हमारा आएगा क्या, कवितावली। कवितावली में यानी कि बड़ा आपको मिला। अब इसमें बड़ा की मात्रा से ही आपको तोड़ना है। देखेंगे कैसे तोड़ेगा, ये होगा सार्थक शब्द तोड़ेगा। देखिए कविता, ये हमारा सार्थक शब्द निकल के आ गया। फिर ये होगा अवली, क्या हो जाएगा, अवली, अवली। ठीक है, अब देख कविता प्लस अवली, कवितावली को कैसे तोड़ेंगे, कैसे संधि विच्छेद होगा, कविता प्लस अवली। यहाँ देखिए पहले शब्द का अंतिम अक्षर क्या है, बड़ा है, और दूसरे शब्द का पहला अक्षर क्या है, छोटा है, यानी कि दूसरा रूल, पहले शब्द का अंतिम अक्षर
बड़ा और दूसरे शब्द का पहला अक्षर छोटा आ, यानी मिलकर क्या बना, बड़ा। ये क्लियर होगा। अगला देखेंगे क्या होगा, वधूर में, इसको तोड़ेंगे यानी कि बड़ा ऊ दिखा, यहाँ पर क्या होगी, दीर्घ संधि होगी। तोड़ेंगे कैसे, संधि विच्छेद कैसे करेंगे, देखिएगा ये हमारा बन जाएगा वधु। देखिए ये सार्थक शब्द है, वधु सार्थक शब्द है, ध्यान रखिए। उसके बाद क्या होगा, ऊर में, क्या तोड़ेंगे हम, ऊर में, ऊर में तोड़ेंगे। अब वधु प्लस ऊर में बराबर क्या होता है, वधूर में। अब देखेंगे यहाँ पहले शब्द का अंतिम अक्षर क्या है, बड़ा ऊ है, पहले शब्द का अंतिम अक्षर बड़ा ऊ, और देखेंगे दूसरे शब्द का पहला अक्षर भी बड़ा ऊ, यानी कि चौथे अनुसार, इसके अनुसार तोड़ा गया है। क्या हुआ, बड़ा ऊ दोनों में पाया गया। दूसरा देखेंगे वधूत्सव, क्या लिखा है, वधूत्सव, कैसे तोड़ेंगे, इसको देखेंगे, संधि विच्छेद करिए, वधु प्लस उत्सव, सार्थक शब्द होना चाहिए, ये ध्यान रखना है, या प्रत्यय हो या उपसर्ग या सार्थक शब्द, इन तीनों चारों में से होना चाहिए। देखिए वधु प्लस उत्सव, देखेंगे वधु प्लस उत्सव, या कि या पहले शब्द का अंतिम अक्षर क्या है, बड़ा ऊ है, और दूसरे शब्द का पहला अक्षर छोटा ऊ, यानी कि दूसरे रूल के अनुसार पहले शब्द का, देखिए पहले शब्द का अंतिम अक्षर बड़ा ऊ और दूसरे शब्द का पहला अक्षर छोटा ऊ। अगला देखते हैं, अगला हमारा भानुदय, देखेंगे भानुदय कैसे तोड़ेंगे, ये हो गया भानु प्लस उदय, इसमें तोड़ा जाएगा। साथ साथ तोड़ते रहिए, आप भी संधि विच्छेद करते रहिए साथ साथ, ताकि आपको चीजें और अच्छे से क्लियर होती रहें। देखेंगे भानु प्लस उदय, ये हो गया। दूसरा देखेंगे, यहाँ देखिए पहले शब्द का अंतिम अक्षर बड़ा ऊ और दूसरे शब्द का पहला अक्षर छोटा ऊ, यानी कि दूसरे के अनुसार। देखेंगे अगला, देखेंगे यहाँ आपको बड़ा ऊ दिखा, यानी कि दीर्घ संधि होगा, बड़ा ऊ दिखा तो क्या होगा, दीर्घ संधि। तोड़ेंगे कैसे, यहाँ हो गया भू, ठीक है, यहाँ क्या हो गया, भू हो गया, और उसके बाद देखेंगे क्या तोड़ेंगे, इसको क्या बनाएंगे, ओड, क्या बनाएंगे, भू प्लस ओड, इस में तोड़ेंगे। देखिए पहले शब्द का क्या अंतिम अक्षर, यानी कि बड़ा ऊ, और दूसरे शब्द का पहला अक्षर छोटा ऊ, दूसरे के अनुसार तोड़ा गया है, ठीक है। तो इस तरीके से जब आपको मिलेगा, या आपको क्या दिखे, आपको मात्रा कौन कौन सी दिखे, कहीं भी, फिर से कह रहा हूँ, कहीं भी बड़ा आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा और बड़ा ऊ की मात्रा दिखाई दे, चलिए हम पहले भी कह चुके हैं, एक बार फिर से करें, कहीं भी आपको बड़ा, बड़ी और बड़ा ऊ की मात्रा दिखे, वहां पर आप क्या टिक करेंगे, दीर्घ संधि। तोड़ना कैसे है ये आपको मैंने समझा दिया स्टेप बाय स्टेप, कि कैसे अगर बड़ा आ की मात्रा दिखेगी तो कैसे तोड़ना है, बड़ी की मात्रा दिखेगी तो कैसे तोड़ना है, और बड़ा ऊ की मात्रा दिखेगी तो कैसे तोड़ना है। इन चारों रूल के अनुसार तोड़ा जाएगा। ये बात ध्यान रखिए, यहाँ पर प्रथम शब्द के अंत में क्या हो, आ ई और उ आए, और क्या हो, दूसरे शब्द के प्रारंभ में क्या हो, दूसरे शब्द के प्रारंभ में क्या हो, इसी के समान कोई स्वर आवे, वहां पर क्या होगा, दीर्घ संधि होगी। बात क्लियर हो गई। तो इस तरीके से आपको एग्जाम्पल, उदाहरण बता दिया गया, और इसके कॉन्सेप्ट जो थे, कैसे तोड़ना है, कैसे निकालना है, कैसे पहचानना है, ये सब सारी चीजें बता दी गई। अब अगला आती है, अगली हमारी आती है दूसरी कौन सी, गुण संधि। तो अब हम गुण संधि के बारे में जानेंगे, ठीक है। अब यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। अब गुण संधि के बारे में हम जानेंगे, ठीक है, कि गुण संधि कैसे पहचानी जाएगी। के बारे में आप समझ चुके। अब हम बताएंगे आपको गुण संधि के बारे में। किसके बारे में बताएंगे, गुण संधि के बारे में बताएंगे, कि गुण संधि क्या होती है हमारी, ये समझ लीजिए। गुण संधि, ठीक है, ये समझ लीजिए। आपको एक बात आप ध्यान रखिए, कि क्या होता है कि नौकरी के लिए होता है कि भगवान सबको नौकरी दे, लेकिन क्या होता है, कभी भी पड़ोसी और रूम पार्टनर को नौकरी नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि बाहर से तो आप खुश रहेंगे, लेकिन अंदर से क्या सोचेंगे कि क्या कमी है जो मुझको नौकरी नहीं मिली। ये बातें आपको अंदर से आती रहेंगी, ऐसा होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपने देखा होगा कि सर्दियों में लोग क्या चलते हैं, अधिकतर क्या करते हैं, अलाव जलाते हैं, यानी कि अलाव जलाते हैं गाँव में, ठीक है। तो उस समय पे क्या होती है, जब बातचीत होती है तो क्या बताया जाता है कि जब कोई ऐसा क्या जॉब लग जाती है किसी की, तो उसके एग्जाम्पल दिए जाते हैं कि क्या कहा जाता है। तो उसी को देखकर मैंने एक ट्रिक बनाई है। क्या बनाई है, ट्रिक बनाई है, जो कौन सी ट्रिक है, कि अरे एक गुण 6, क्या बोलेंगे, अरे
एक ओ गुण 6, क्या बोलेंगे, अरे एक ओ गुण 6। देखेंगे एक क्या होगी, ठीक ध्यान रखिएगा, अरे एक ओ गुण 6। देखेंगे इस ट्रिक को आप ध्यान रखेंगे, इससे क्या होगी, आपकी गुण संधि कैसे बनती है ये ध्यान रखिए। अब देखिए बात करते हैं, एक हो गया आर, ठीक, एक बन गया आर, ए बन गया ए, और दूसरा क्या बन गया ओ, ठीक है, और गुण तो है ही है, ठीक है। तो इस तरीके से देखेंगे कि कैसे पहचानेंगे। अब ये आर कैसे बनता है ये समझिए, ये क्या होता है, आ प्लस री, आ प्लस री से मिलकर क्या बनता है, आर, क्या बनता है, आर। ध्यान रखिएगा, आ प्लस री से क्या बनता है, आर बनता है। फिर क्या देखेंगे, आ प्लस री से क्या बनता है, आर बनेगा। यहां तक बात क्लियर हो गई। देखेंगे आ प्लस कैसे समझिए। अब देखेंगे क्या हो गया, अगर हम करेंगे, किसकी बात करते हैं, देवर्षी। अगर हम मान लेते हैं, एग्जाम्पल दिखाएंगे आपको, क्या हो जाएगा, देवर्षी, क्या बना, देवर्षी। अगर ये क्या है, गुण संधि, इसमें देखेंगे कैसे बनेगी, इसको हम तोड़ेंगे तो कैसे पद जैसे तोड़े जाएंगे, देव प्लस ऋषि, क्या बताएगा, देव प्लस ऋषि। देखेंगे क्या बना, यहाँ पे क्या है, आ, और इधर क्या है, री। देखेंगे आ और री, ये क्या है, री, तो आ और री मिलकर क्या बना, आर, क्या बना, आर बना। देखिए यहाँ पे क्या बना, देवर्षि। देखिए देवर्षि कैसे बने, आ और री मिलकर क्या बना, आर, यानी कि तब क्या बना, देव प्लस ऋषि बराबर क्या हुआ, देवर्षि। इस तरीके से संधि विच्छेद किया गया। अब ये आपकी गुण संधि हो गई। देखेंगे और अगला देखिए, जब ए आपको दिखे, क्या हो, ए के लिए क्या होता है, ए यहाँ पे देखेंगे आ, देखेंगे आ प्लस ई से क्या बनता है, आ प्लस ई बनेगा, तब भी क्या होगा, ए, ठीक है। आ प्लस ई से क्या होता है, ए, और उसके बाद आ प्लस ई। देखेंगे आ प्लस ई से क्या होगा, ए बनेगा। ध्यान रखिएगा, आ प्लस ई से भी ए बनेगा। उसके बाद आ प्लस ई से क्या बनेगा, ए बनेगा। और उसके बाद क्या होगा, लास्ट आ प्लस ई से क्या बनेगा, ए बनेगा, ठीक है। इस तरीके से ध्यान रखिएगा कि इन चारों से अब ये आपके बनेंगे, क्या बनेंगे, ए बनेंगे, ठीक है। ये देखिएगा आ प्लस ई से भी कैसे बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए अगर हम बात करते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या, रमेश, क्या लिखा है, रमेश। अब इसको देखेंगे, ध्यान दीजिए, इसको कैसे बांटा जाएगा, देखिए तोड़िए कैसे संधि होगा, आएगा रमा, क्या बनेगा, रमा प्लस ईस, क्या बनेगा, रमा प्लस ईस। आपको पता है कि आ, देखिए ये कहाँ पे क्या है, यहाँ पे आ, और यहाँ पे क्या है, ई। तो आपको पता है कि आ और ई मिलकर क्या बनता है, ए बनता है हमारा। बात क्लियर हो गई। देखिए इसी तरीके से रमेश का क्या बनेगा, रमा प्लस ईस, ठीक है। जैसे क्या समझेगा, अब क्या बना, ए कैसे बना आपको पता चल गया, और किस तरीके से बनाया जाएगा। रमेश में देखिए आ बना और प्लस बड़ी, यानी कि ये चौथे के तरीके से ए बना। देखिए आ प्लस ई, और एक क्या बना, ए बना। इसी तरीके से क्या बना, रमेश में बनाया गया। इस तरीके से अगर अब हम बात करते हैं, एक और देख लीजिए, अगर यहाँ पे देखते हैं, दूसरा अगला देखेंगे तो क्या बन जाएगा, गणेश की बात करें अगर, देखिए अगर बात करते हैं, यहाँ पे देखेंगे, अगर इसमें संधि निकालनी है तो हमको क्या देखना होगा, ये बनेगा गढ़ प्लस ईस। देखेंगे ये तुम्हारा क्या हो गया, आ प्लस बड़ी। देखेंगे आ प्लस बड़ी मिलकर क्या बनती है, यहाँ पे ई बनती है। देखिए आ प्लस ई मिलकर क्या बनेगी, ए बनेगा। ये इस तरीके से क्या पता चला कि ए बन रहा है। दूसरा तीसरा देखते हैं क्या होता है। तीसरे में हमारा क्या आएगा, ओ की बात करते हैं। ओ कैसे बनता है, ओ हमारा बनेगा आ प्लस ऊ। आ प्लस ऊ से क्या बनेगा, ओ। देखेंगे आ प्लस ऊ से ओ बनेगा। उसके बाद क्या बनेगा, बड़ा आ प्लस ऊ से बनेगा, क्या बनेगा, ओ बन जाएगा।
फिर अगला देखेंगे क्या होगा, छोटा आ प्लस बड़ा ऊ से क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। ठीक है, और तीसरा क्या हमारा आएगा, बड़ा आ प्लस बड़ा ऊ से क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। ठीक है, ये चारों चीजें आपको संधि में बनाई जाएगी। किससे, आ प्लस ऊ से बन जाएगा। कैसे देखेंगे, इस तरीके से मान लीजिए आपको दे दिया गया, क्या दे दिया गया, महोदय। क्या दे दिया गया, महोदय। अब इसे आप कैसे तोड़ेंगे, आपको ऐसे तोड़ना है, ये इसका अगर तोड़ रहे हैं हम तो ये बनेगा क्या, महा प्लस उदय। ठीक, महा प्लस उदय बना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, बड़ा। क्या मिल रहा है, बड़ा मिल रहा है। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, आपको क्या मिल रहा है, छोटा ऊ मिल रहा है। ठीक है, और छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर, देखिए बड़ा और छोटा ऊ मिलकर क्या बनता है, यानी कि यहाँ से ओ बनता है। तो इसी तरीके से देखिए बड़ा और छोटा ऊ मिलकर यहाँ पर क्या बना, ओ बना। इसलिए महा प्लस उदय बराबर क्या हो जाता है, महोदय। अर्थात इसमें कौन सी संधि पाई गई, अगर ये ओ बन गया तो इसमें कौन सी संधि पाई गई, गुण संधि पाई गई। इस तरीके से महोदय बना। ये तुम्हारी तीनों चीजें हो गई। अब देखिए यहाँ पे तीन रूल निकल के आया। क्या बना, एक आपको आर बनाना है, दूसरा ए बनाना है और तीसरा ओ बनाना है। आ कैसे बनता है, आ री के साथ मिलकर बनता है अर, और फिर इसके बाद ए कैसे बनता है, आ बनेगा ई के साथ और ई के साथ तथा बड़ी ई के साथ मिलकर बनाया जाएगा। चार तरीके से तो ए बनेगा। तीसरा देखेंगे आ जो है क्या किसके साथ बनेगा, ऊ के साथ बनेगा, छोटा ऊ के साथ और बड़ा ऊ के साथ मिलकर क्या बनाएगा, ओ बनाएगा। तो इस तरीके से तीनों एग्जाम्पल आप समझ चुके। इसके लिए अब एक बार मैं और ट्रिक, इससे आसान ट्रिक आपको बताने वाला हूँ, इससे कि आपको गुण संधि पहचानने के लिए क्या करना होगा, मतलब बहुत अच्छे तरीके से। अगर आप ये ट्रिक नहीं समझ पा रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आपके नाम के आगे से बेरोजगारी शब्द हटना मुश्किल नहीं है। ये समझ लीजिए कि हटना बहुत ही मुश्किल है। अगर इस ट्रिक को आप समझ पाएंगे तो समझ लीजिए कि आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। बहुत ही आसान ट्रिक है, जिससे आप पढ़ेंगे तो क्या लगेगा कि आपको देखते ही आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम आपको एक और अच्छी ट्रिक देने वाले हैं ताकि आप उसको देखते ही क्या पहचान लेंगे कि गुण संधि कैसे बनती है और कैसे पहचानी जाती है। ठीक है, इससे अगर आप ये ट्रिक अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि आपके नाम के आगे बेरोजगारी का शब्द हटा पाना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो इसके बाद देखेंगे हम क्या कैसे पहचानेंगे। मान लीजिए कहीं भी अगर कोई शब्द है तो वो उस जगह पे आपको ये मात्रा, ठीक है, ये मात्रा तथा क्या करेंगे, ये मात्रा, और फिर उसके बाद देखेंगे ये मात्रा मिलेगी और उसके बाद तीसरी ये मात्रा। ठीक है, ये तीनों चीजें अगर आपको कहीं दिख जाएं तो वहां पर आप क्या कर सकते हैं, गुण संधि बता सकते हैं। आपको ये तीनों मात्राएं किसी भी शब्द पे अगर दिख जाएं तो आप क्या करेंगे, जहां से वो शब्द टूटेगा तो उस शब्द के क्या करेंगे, वहां पर आप ये बता सकते हैं कि इसमें कौन सी संधि पाई जाएगी, तो गुण संधि पाई जाएगी। इससे अच्छा तरीका और नहीं है कि गुण संधि पहचानने का। ठीक है, तो हम कुछ उदाहरण आपको बता देंगे, फिर उसके बाद एक गुण संधि समाप्त हो जाएगी हमारी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ तक आपको सारी चीजें लगभग क्लियर हो चुकी होंगी। तो अब देखेंगे कि क्या हुआ, बताया, क्या समझ गया। कहीं भी आपको अगर कहीं भी, फिर से बता रहे हैं एक बार, क्या होगा, अगर कहीं भी आपको कोई मात्रा किसी भी शब्द में ये मात्रा दिख जाए, कौन सी, ये मात्रा दिख जाए, यानी ये वाली, फिर उसके बाद ये मात्रा दिख जाए और फिर ये दिख जाए, यानी ए की मात्रा, ओ की मात्रा और री की मात्रा, यानी इसका मतलब क्या होता है, री। ठीक है, इसका मतलब होता है री। आप समझ लीजिए कि ये अगर आप दिख जाएगी तो क्या होगा कि आपको देखते ही बता देना है कि यहाँ पर गुण संधि पाई जाएगी। चलिए कुछ उदाहरण हम आपको बता देते हैं। ठीक है, उदाहरण के बारे में जान लीजिए कि उदाहरण क्या है, कौन कौन से हैं। कुछ उदाहरण आपको बता देते हैं गुण संधि से लेकर, ताकि आपको चीजें और क्लियर हो जाएं। आपको कॉन्सेप्ट बता दिया गया है और अब आपको क्या कराएंगे, एग्जाम्पल कोई उदाहरण कराएंगे, जिससे चीजें और क्लियर होती जाएंगी। देखिए ये सब सारे जो हमने एग्जाम्पल लिए हैं, सब सारे गुण संधि के हैं। देखिए आपसे क्या बताया गया, या तो रे की मात्रा हो, या ए की मात्रा हो, या ओ की मात्रा हो। आप देखिए यहाँ पे री की मात्रा है,
यहाँ पे देखिए रा की मात्रा है, री की मात्रा है, यहाँ पर ए की मात्रा है, इसमें देखिए ए की मात्रा है, इसमें देखिए ओ की मात्रा है, तथा इसमें भी ओ और री की मात्रा है, इसमें ओ की मात्रा है और इसमें रे की मात्रा है। देखिए ये सब सारी क्या है, अर्थात इन तीनों की मुलाकात देखिए, तीनों मिल रहे हैं, कोई ना कोई इन शब्दों में मिल रहा है। तो ये सब क्या है, गुण संधि है। इसमें कौन सी संधि पाई जाएगी, गुण संधि पाई जाएगी। ये आपको दिख रहा होगा लगभग, हमने बताया। ठीक है, अब इसको तोड़ेंगे कैसे, ये आपको रूल बताया गया। देखिए इसको हम कैसे तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे सप्त ऋषि। सप्त ऋषि को क्या पढ़ेंगे, सप्त प्लस ऋषि। किसमें तोड़ेंगे, सप्त प्लस ऋषि। ठीक है, समझ में आया, सप्त प्लस ऋषि में तोड़ेंगे। अगला देखेंगे इसको कैसे तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे देव। क्या तोड़ेंगे, देव प्लस ऋण। क्या तोड़ेंगे, देव प्लस ऋण में तोड़ेंगे। आप भी साथ साथ करते रहिए, जो अगर पेन रफ लिए बैठे हैं तो क्या करेंगे, मेरे साथ साथ करते रहिए, देखिएगा, चेक करिएगा कि कितने आपके सही जाते हैं। ठीक है, तो साथ साथ करिए। अब हम देखते हैं देवण। अगर देवण को हम क्या करेंगे, बांटेंगे, क्या तोड़ेंगे, संधि विच्छेद कर रहे हैं। तो देखिए देवण का कर रहे हैं, देव प्लस ऋण। क्या करेंगे, देव प्लस ऋण। ठीक है, अगला देखेंगे, साथ साथ करते रहिए। जैसे क्या करेंगे, आप मेरे साथ अगर पेन रफ लिए बैठे हैं तो क्या करेंगे, साथ साथ करेंगे, जिससे क्या होगा, आपको भी चीजें क्लियर होंगी। आप भी ये समझ पाएंगे कि मुझे कितना समझ में आ रहा है और कितना हम क्वेश्चन कर पा रहे हैं। ठीक है, तो अगला देखिए महेश का करिए। देखिए महेश का क्या होगा, महेश का होगा हमारा महा प्लस ईस। क्या होगा, महा प्लस ईस। कैसे करेंगे, महा प्लस ईस। देखिए हमको क्या करना है, आ और ई में बांटे। जब हमारा ए बना था तो हमको क्या पता था कि आ और ई में बटेगा, तो किसमें, एक बड़ा आ और बड़ी ई में बटा, तो मिलकर क्या बनता है, ए बनता है। ठीक है, अगला देखेंगे ए है, यानी आ और ई में बटेगा। हमें क्या पता चला, ए है तो आ और ई में बटेगा। तो पहले क्या आ गया, स्व प्लस इच्छा। कैसे बटेगा, स्व प्लस इच्छा। सार्थक शब्द होना चाहिए, ये समझ लिए। ऐसे शब्द को लिखना है जिसका कोई मतलब हो, ऐसे ही नहीं कि कोई भी शब्द आप लिख सकते हैं। स्व प्लस इच्छा। अब देखेंगे यहाँ पे ओ आया, तो आपको पता चला कि आ या ऊ में बदलेगा, या तो आ होगा या तो ऊ होगा। इन दो चारों में से ही इसको तोड़ा जाएगा। तो हम कैसे तोड़ेंगे, देखिएगा, ये हो गया सह। क्या होगा, स प्लस उधर। क्या होगा, स प्लस उधर। देखिएगा, स प्लस उधर। अगला देखते हैं, अगला हमारा आ गया सर्वोदय। देखेंगे सर्वोदय को तोड़ने के लिए, यानी ओ आ गया तो क्या होगा, आ प्लस ऊ में होगा, आ होगा और या ऊ होगा, इसमें टूटेगा। देखिए सर्व प्लस उदय। क्या होगा, सर्व प्लस उदय, मिलकर क्या बनता है, सर्वोदय हो गया। अगला देखेंगे, अगला हमारा हो गया मंदोदरी। क्या होगा, मंदोदरी। मंदोदरी को तोड़ेंगे तो कैसे बनेगा, ओ है तो आ और ऊ में टूटेगा, तो ये होगा मंद प्लस उदरी। क्या होगा, मंद प्लस उदरी। अर्थात इसका मतलब समझ रहे हैं कि जिसका पेट छोटा हो, उधर मतलब होता है पेट, कहने का मतलब जिसका पेट छोटा हो उसे क्या कहा जाता है, मंदोदरी। ठीक है, अगला देखेंगे, अगला होगा वर्षर्तु। देखेंगे वर्षा क्या होगा, वर्षा प्लस ऋतु। क्या बोलेंगे, वर्षा प्लस ऋतु। ठीक है, वर्षर्तु को कैसे तोड़ेंगे, वर्षा प्लस ऋतु। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या हो गई, दीर्घ संधि को कैसे तोड़ना है और कैसे पहचानना है, ये चीजें आपको क्लियर हो चुकी हैं। कैसे तोड़ेंगे, अगर कहीं पे री आ रहा है तो आ और री में टूटेगा, और फिर क्या कहेंगे, आर आ रहा है तो आ और री में, अगर ए आ रहा है तो आ ई में टूटेगा, पता था। अगर ओ आ रहा है तो आ और ओ में टूटेगा। समझ में आया कैसे पद को बांटा जाएगा। तो यहाँ तक अगर पहचानना हो किसी भी शब्द में, क्या होगा, री ए और ए ओ की मात्रा अगर दिख रही हो तो वहां पे क्या, कौन सी संधि पाई जाएगी, गुण संधि पाई जाएगी। बात क्लियर हो गई। आज हमने क्या पढ़ा, स्वर संधि के भेद के बारे में पढ़ा। ठीक है, स्वर संधि के भेद कितने होते हैं, 5 भेद होते हैं। पांचों बताया गया, कौन कौन से, दिग व अवय बताया गया। दिग अवय यानी कि दीर्घ संध, गुण संध और अयाज संध, वृद्ध संध तथा यण संध, ये बताया गया। और उसके बाद क्या पढ़ा गया, दीर्घ संध के बारे में बताया गया। दीर्घ संधि क्या होती है, जिसमें अगर पहचानना हो तो क्या होगा, आ हो, बड़ा आ, बड़ी ई और क्या हो, बड़ा ऊ की मात्रा अगर कहीं दिख जाए तो उन शब्दों में क्या पाई जाती है, दीर्घ संधि पाई जाती है। बात क्लियर हो गई। इसके आगे हमने क्या पढ़ा, गुण संधि के बारे में पढ़ा। गुण संधि में यदि किसी शब्द में क्या हो, किसमें रे की मात्रा, ए की मात्रा और ओ की मात्रा दिख जाए तो उसमें क्या होता है, गुण संधि पाई जाती है। तो इन सब चीजों के बारे में डिटेल में बताया गया और उनके उदाहरण आपको समझाए गए। ठीक है, यहाँ तक अगर कोई भी पॉइंट, अगर किसी भी चीज पे अगर आपको डाउट हो
तो कमेंट करिए। और यहाँ ध्यान रखिए कि अगर वीडियो देखने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्या करेंगे, रफ और पेन लेकर ही बैठे, ठीक है। तथा फिर से अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। यदि अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे, तो जैसे ही वीडियो अपलोड की जाएगी आप तक तुरंत बड़े आसानी से पहुंच जाएगी। थैंक यू क्लास।